मफाद परस्त की आखिरी एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी दोस्तों। यकीन मानो वाक़ई ही मज़ा आ गया। मेहरू के साथ जो हुआ ना, ऐसा ही होना चाहिए था। और यहाँ पे हादी का सारा कमाल है। हादी ने मेहरू को ऐसी सज़ा दी कि यकीन मानो बहुत सारे ड्रामास देखे, उनकी लास्ट एपिसोड देखी, लेकिन यहाँ पे इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड थी ना, बड़ी यूनिक थी। और मज़ा आ गया कि जैसा हम चाह रहे थे कि मेहरू के साथ इस तरह कुछ होना चाहिए, तो वैसा ही मेहरू के साथ हुआ है। और हादी ने ही सारा कुछ किया है। यहाँ पे ज़ारा को देखो और मरीम को अगर देखो, तो वो तो यहाँ पे मेहरू के झांसे में आ जाती रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो हादी है, वो शुरू से लेकर अब तक उसको पता था कि ये मेहरू जो है बहुत चालाक है और बहुत ही ज़हीन है, और ये नए से नए नए जाल बुनती रहती है लोगों को फंसाने के लिए। तो इसलिए उसने उसके लिए ऐसा जाल बुना जिसमें वो खुद ही फंस गई, और इतनी शर्मिंदा हुई कि एंड में उसको जो है मतलब कि इतना टॉर्चर वो हुई कि उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो भी ठीक नहीं रहा। दोस्तों यहाँ पे शुरू में हम देखते हैं एपिसोड के कि मेहरू जो है फ़ोटोज़ वगैरह बना रही होती है। उसकी माँ आती है, आके पूछती है कि या के क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं जो है मैं फ़ोटो वगैरह बना रही हूँ क्योंकि मैं तो हादी के साथ शादी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है अच्छा, वो तो मैं कभी होने नहीं दूँगी। लेकिन यहाँ पे मेहरू है, वो कहती है कि मैं वो शादी कर लूँगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पे जा रही हो? तो वो कहती है, आलिया कहती है कि मैं तो जा रही हूँ अदील के पास, अदील की तरफ। तो यहाँ पे मेहरू कहती है कि तुम्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अदील साहब को पता चल चुका है, अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पे जो आलिया वो अफ़सोस का इज़हार करती है और कहती है कि मेहरू तुम नहीं बदली। मैं यहाँ पे जो है मैं सामान लेके जा रही हूँ, जो ज़ारा की वालदा का सामान था, उसके ज़ेवरात थे, मैं उसको वापस देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेहरू कहती है कि ये मैं कभी होने नहीं दूँगी, ये ज़ेवरात मेरे हैं, ये ज़ेवरात हमें रखने चाहिए, ना कि ज़ारा को देने चाहिए। तो तुम इतनी नेक होगी कि अब जाके ज़ारा को उसका सामान दे दोगी। तो वो उससे सारा सामान छीन लेती है। तो उसके बाद जो है जो आलिया है वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है मेहरू के, और कहती है कि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम इस तरह की हरकत करो। और जाके वो सारा जेवर जो है ज़ारा को देती है। ज़ारा कहती है कि ये जेवर मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये जेवरात वगैरह नहीं रखने। और अदील साहब भी जो है वो कहते हैं कि ये जेवरात की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास ही रख लो। तो लेकिन जो आलिया है वो कहती है कि अगर तुमने ये जेवरात ना रखे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे मुआफ़ी नहीं किया। तो फिर जो ज़ारा है, ज़ारा की वालदा कहती है कि ये जेवरात जो है तुम रख लो, ताकि तुम्हारी जो खाला है वो खुश हो जाए। दूसरी तरफ जो मरियम है वो बता देती है जाकर हादी की वालदा को कि मेहरू ने किस तरह की हरकत की थी। तो वो परेशान हो जाती है कि मेहरू आखिरकार क्या चाहती है। और दूसरी तरफ जो हादी है, हादी भी परेशान है क्योंकि मेहरू ने उसको कॉल की और उसको कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकती। और अगर देखा जाए आलिया को, तो आलिया को भी मेहरू ने परेशान कर रखा है कि मैंने हादी से ही शादी करनी है, हादी के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं, और आलिया जो है वो मेहरू को समझा रही होती है। तभी जो है हादी भी आ जाता है। हादी की वालदा ने भेजा होता है कि जाके उनको ले आओ। तो मतलब कि क्योंकि शादी का माहौल है, तो उनको लेके आओ, फिर शॉपिंग वगैरह करने के लिए चलते हैं। तो जब वो यहाँ पे आता है तो सारी बातें सुनता है। मेहरू कह रही होती है कि मैंने हादी से ही शादी करनी है, मैं ज़ारा का कभी उसको नहीं होने दूँगी, हादी मेरा है और सिर्फ मेरा है। तो यहाँ पे उसकी वालदा उसको बहुत समझा रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं रही होती। फिर जो आलिया है उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है, और तभी जो है वहाँ पे हादी आ जाता है। हादी आके कहता है कि मेहरू ये तुम क्या हरकत कर रही हो? मुझे पता है तुम ड्रामा करती हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अगर मोहब्बत करती होती तो शुरू में मुझसे शादी कर ली थी, तब तो मुझे छोड़ के तुम चली गई थी। तो यहाँ पे मेहरू कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, तब मुझे एहसास नहीं था, मोहब्बत का पता नहीं चला था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम्हें मुझे पे यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हें मोहब्बत का सबूत देती हूँ। तो हादी हंसने लगता है और कहता है कि तुम मोहब्बत का सबूत दोगी? तुम ऐसी हो ही नहीं, तुम तो अपनी खातर कुछ भी कर सकती हो, लेकिन जो है ना, तुम किसी की खातर जान नहीं दे सकती या किसी की खातर कुछ भी नहीं कर सकती। मेहरू जो है वो छुरी उठा लेती है, छुरी उठा के वो अपने बाजू काटने लगती है। तो हादी उसका बाजू पकड़ लेता है और उससे हाथ से छुरी भी छीनने लगता है। तो फिर भी वो ज़बरदस्ती छुरी जो है हल्की सी उसके बाजू पे लग जाती है और खून जो है निकलने लगता है। तो उसके बाद हादी जो है उसे छुरी छीन के फेंक देता है। और जो मेहरू है वो कहती है कि अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि पट्टी वगैरह करके उसके बाजू पे वो ले जाते हैं, हादी हादी के घर चले जाते हैं। वहाँ पे रिश्ते की बात हो रही होती है, और वहीं पे ज़ारा जो है उसको सूप बना के देती है, लेकिन वो पीना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैंने नहीं पीना। उसके बाद हादी कहता है कि तुम कमज़ोर हो जाओगी, तुम पी लो, तुम्हें ज़रूरत है इसको इसको पीने की, स्ट्रॉन्ग हो जाओ ताकि। तो उसके बाद हादी के कहने पर वो फ़ौरी से सूप पीना स्टार्ट कर देती है, और ज़ारा भी परेशान हो जाती है कि ये अब क्या हुआ, अब अचानक से पीना स्टार्ट क्यों कर दिया इसने सूप। उसके बाद हादी जाता है ज़ारा को छोड़ने के लिए, और रास्ते में जो है ज़ारा हादी से कहती है कि तुम इससे शादी कर लो, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, ये तुमसे शादी किए बगैर नहीं रहेगी, ये तुमसे बहुत प्यार करती है। इतनी इतनी जनूनी
उतनी मोहब्बत मैंने नहीं देगी, अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो ये सुधर जाएगी, ये बुरे काम छोड़ देगी, तुम इससे शादी कर लो। यहाँ पे हादी कहता है कि ये सुधरी नहीं है, ये बहुत चालाक है और ये भी इसका ड्रामा है जान लेने का, और छुरी तो ज़रा सी किसके बाजू पे लगी थी, ये अपनी जान नहीं दे सकती, ये बहुत ड्रामेबाज है। लेकिन ज़ारा यहाँ पे कहती है कि उसने जान लेने की कोशिश की थी, हो सकता है ये वाकई अपनी जान दे दे, तो तुम इससे शादी कर लो। यहाँ पे हादी कहता है कि मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, हम वो प्लान करते हैं, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया, मुझे पता है कि मैं 100% कामयाब होऊंगा, और महरू जो है वो झूठी है और मकार है, ये मोहब्बत मुझसे नहीं करते, अगर मैं वहाँ पे कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद मैं महरू को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो ज़ारा यहाँ पे कहती है चलो ठीक है। उसने एक प्लान बनाया और वो प्लान जो है वो आके अपनी माँ और मरियम के साथ भी शेयर करता है। तो वो सब परेशान हो जाते हैं जब हादी उनको बार बार समझाता है कि मैं सिर्फ ये एक प्लान बना रहा हूँ, इसमें जो भी होगा वो हकीकत कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सब मान जाते हैं। वो प्लान ये होता है कि वो एक जो है ना ऐसा ड्रामा करने वाला है कि महरू को बाहर बुलाकर और वहाँ पे ये जहर जो है दोनों पीने वाले हैं, यानी कि महरू को भी जहर देने वाला है और ख़ुद भी जहर कहता है मैं पी लूँगा। उसके बाद जो है हम इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हमें मिलने नहीं दे रहे, इस दुनिया में हम मिल नहीं सकते, चलो हम आखिरत में मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो महरू को जब बुलाता है तो महरू जो है वो अपनी माँ से कहती है कि हादी ने मुझसे बुलाया है और कोर्ट मैरिज मुझसे करना चाहता है। तो आलिया परेशान हो जाती है कि हादी इस तरह कैसे कर सकता है। बहरहाल जो है महरू जो है वो घर से निकलती है और पहुँच जाती है। तो वहाँ पे वो एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और वहीं पे जो है टेबल के ऊपर गिलास रखे होते हैं दो पानी के, और हादी जो है वो कहता है कि महरू मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, और ये दुनिया हमें मिलने नहीं दे रही, मेरी मम्मा भी नहीं मान रही, दूसरे लोग भी नहीं मान रहे, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो महरू कहते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हादी जो है वो जेब से एक बोतल निकालता है और कहता है कि ये है जहर, ये जहर हम दोनों पिएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे और आखिरत में हम दोनों मिल जाएंगे। तो महरू का रंग उड़ने लगता है कि ये क्या बोल दिया इसने। उसके बाद हादी उसका ढक्कन खोलता है बोतल का, और उस बोतल में जो कुछ भी होता है, या इनके होता तो पानी है, वो बहरहाल उसको दिखाता है कि ये जहर है। तो वो हाफ़ बोतल जो है अपने गिलास में डाल लेता है, हाफ़ उसके गिलास में डाल देता है। उसके बाद वो कहता है कि महरू चलो पियो, हम इकट्ठे पीते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो महरू यहाँ पे घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हादी है वो उठाकर पूरा गिलास पानी का वो पी लेता है और एक्टिंग करने लगता है जैसे वो उसकी सांस ख़राब हो रही है या तबीयत ख़राब हो रही है, और महरू को कहता है कि महरू जल्दी से पियो, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। महरू को बार बार पिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन महरू यहाँ पे उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं पागल हूँ क्या तुम्हारी तरह मैं अपनी जान दे दूँ, मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँ, तुम तो पागल हो, मैं पागल थोड़ी हूँ। और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं तो तुम्हारी दौलत के साथ शादी करना चाहती थी, तो मैं जा रही हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, तुमने जान दे दी है तो दे दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँ। और उठ के वो चलती है वापस। तो तभी जो है वो हादी तालियां बजाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि बस इतनी सी मोहब्बत थी। और उसी टाइम वो आलिया को, अपनी वालदा को और ज़ारा को, मरियम को, सबको वहाँ पे बुला लेता है, क्योंकि जो कि वहीं पे पास ही साइड पे खड़ी थी छुप के। तो उनको बुलाता है और उनको कहता है देख लो इनकी इसकी मोहब्बत देख लो, यहाँ पे जो महरू है उसके रंग उड़ जाते हैं कि ये सारा ड्रामा मेरे साथ किया गया, मैं तो लोगों के साथ ड्रामे करती थी लेकिन अब मेरे साथ ही ड्रामा हो गया। तो महरू जो है वो इतना परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आती अब, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो वो घर आती है, घर आके वो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने बहुत कीमती रिश्ते भी खो दिए, उसने अपनी कदर भी खो दी और उसको मिला भी कुछ नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इतना उसको गुस्सा आता है, वो ख़ुद पे ही गुस्सा निकाल रही होती है कि मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आलिया यहाँ पे उसको समझा रही होती है, लेकिन वो अपने बाल जो है सारे बखेर लेती है और वो यानी कि पागलों जैसी हरकतें करती है, और ज़हनी तौर पर वो इस तरह डिस्टर्ब हो जाती है कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा और हादी की शादी हो जाती है। उसके बाद जब शादी होती है तो ज़ारा कहती है कि मैं महरू से मिलना चाहती हूँ। जब महरू से मिलने जाती है उसके कमरे में, तो महरू जो है वो छुपी हुई होती है नीचे, जो सोफ़ा होता है, बेड होता है, उसके नीचे छुपी हुई होती है। वहाँ से निकलती है और कहती है कि ये दूल्हा तो मेरा है। ज़ारा कहती है कि ये मेरा दूल्हा है। तो वहाँ पे वो गुस्सा करती है और कहती है कि नहीं ये मेरा दूल्हा है। फिर कहती है कि ज़ैन कहाँ गया, ज़ैन कहाँ गया, मुझे ज़ैन से शादी करनी है, ज़ैन जो है मुझसे बहुत प्यार करता है। ये नहीं कि यहाँ पे दिखाया गया कि महरू जो है वो पागल हो जाती है, अब वो अपने होश व हवास में नहीं होती। तो ये जो ड्रामा है ना, इसकी स्टोरी जो एंड इन्होंने किया है बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक हुआ है एंड। जिस तरीके से वो एंड में पागल हुई है, इसका इस तरीके से पागल होना बनता था। लेकिन कुछ ड्रामास के अंदर हमने देखा, बहुत सारे ड्रामे ऐसे देखे जिनमें एंड में अगर कोई पागल होता है तो बिला जवाज़ के, बिला किसी वजह के ऐसे ही पागल दिखा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी जिस हिसाब से चली और एंड में जिस तरह से महरू
پاگل हुई, اور جس طرح سے ہادی نے جو ہے اس کو اس کی اصلیت اس کے سامنے لایا کہ تم اسی طرح کی ہو. تو وہ جو یہ جو طریقہ کار تھا بہت زبردست تھا, اور اس وجہ سے جو اس کا ذہن پہ جو اثر پڑا اور جس طرح سے وہ یہ پاگل بنائی گئی, اینڈ میں پاگل ہو گئی. تو یہ ایک بڑا یونیک قسم کا یعنی کہ طریقہ کار انہوں نے یوز کیا, اور بہت اچھی سٹوری جو ہے ہینڈل کی, اور اس طریقے سے جو ان سٹوری کو لے کے چلے تو بڑا میرے خیال میں تو بڑے زبردست طریقے سے کے ساتھ اس کا اینڈ کیا گیا. باقی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کسی کو اس کا اینڈ جو ہے پسند آیا ہے یا نہیں آیا؟ مجھے تو اس کا اینڈ بالکل پسند آیا کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو آپ کی کیا رائے ہے, آپ کے خیال میں کیسا اینڈ اس کا ہونا چاہیے تھا؟ کیا کوئی بندہ جو ہے اسے ڈس ایگری ہے کہ ہاں بھی اس طرح اینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, ڈرامے کا جو اینڈ ہے ٹھیک نہیں کیا؟ اگر کوئی ہے تو کمنٹ کرے. باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ڈرامے کا اینڈ جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور زبردست اینڈ یہ اس کا کیا گیا ہے, تو وہ بھی نیچے کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے ملتی رہیں. اور یہ بھی بتائیے کہ اب آپ کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تاکہ اس پہ ہم بات چیت کیا کریں. اللہ حافظ.